इंसान आपका दिमाग खोलता है, बुद्धिमान इंसान आपका दिमाग खोलता है, सुंदर इंसान आपकी आंखें खोल देता है, लेकिन प्यार करने वाला इंसान आपका हृदय खोल कर रख देता है। इसलिए जितना हो सके प्यार से काम कीजिए, मिलजुल कर काम कीजिए, कभी किसी से दुश्मनी ना हो, ऐसा आप कोशिश करिए, क्योंकि बुद्धिमान इंसान किसी भी चीज़ को इग्नोर कर देता है। तो नमस्कार, जय हिंद। मैं विश्राम सिंह आप लोग के सामने आज के अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। और आज हम लोग जैसे पिछले क्लास में करंट अफेयर्स की जो सीरीज चला रहे थे, तो ये पार्ट 6 आप देख सकते हैं। इससे पहले दिसंबर मंथ का पार्ट 5 करंट अफेयर्स की जो वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है चैनल पर। तो आप अगर पार्ट 5 और पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, बड़ी मजा आएगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट अपने काम का धंधा पर। सवाल है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी, आप देखिए कितनी बड़ी बात कर दी, हाल ही में इंडियन नेवी में 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हो चुकी है। दिमाग में आपको आ गया होगा कि इससे पहले 4 भी शामिल हुआ होगा, तो उसका नाम क्या है तो हम बताएंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है और उस पनडुब्बी का नाम है INS बागीर। देखिए नाम कितना बेहतरीन है, INS बागीर। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 75 के तहत जो चल रहा है, प्रोजेक्ट 75 यहाँ पर देख लीजिए, प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बी बनाकर और शामिल करना है भारतीय नौसेना में। भारतीय नौसेना में इंडियन नेवी में 6 पनडुब्बी को शामिल करना था। इंडियन सबमरीन है जिसको इंडियन नेवी में शामिल करना था, तो अभी तक 5 के शामिल कर दिया गया है। और आइए ट्रिक से हम समझ लेते हैं कि क्या क्या नाम है। ट्रिपल के और ट्रिपल भी, देखिए ये ट्रिक है, इससे आप याद रखिएगा कि जो प्रोजेक्ट 75 के तहत जो पहली पनडुब्बी थी INS कलवरी थी, INS कलवरी, यहाँ पर कलवरी, यहाँ पर खंडेरी और यहाँ पर करंज। आप देखिए करंज, समझ गए। और पिछले साल हुआ था बेला पिछले साल शामिल किया था, और अभी बागीर, क्या समझे। और नेक्स्ट ईयर जो शामिल होगा बगसीर। देखिए ये 5-6 सबमरीन है जो भारतीय नौसेना में शामिल करना है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में हमारे देश ने 75वीं आज़ादी का जो महोत्सव मनाया है, उसके उपलक्ष्य में 6 पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल करना था। INS कलवरी, INS खंडेरी और करंज, बेला, बागीर, जो कि INS बागीर को 20 दिसंबर को लॉन्च जो प्रशिक्षण था, ये तो 2020 से ही समुद्र में इसको उतार दिया गया था, लेकिन 2 साल के प्रशिक्षण के बाद इसको पूरी तरह भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया। अब ये लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, आपको बता दें कि इंडियन सबमरीन में कुछ सेलर भी उसमें रह सकते हैं। अंदर पानी के अंदर जो भी मारक क्षमता होती है, ये अपना खुद से हमारा देश ने स्वदेशी। और इसको बता दें कि ये बनाया कौन है, तो आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट 75 के तहत इसको बनाया गया है। और पूरी दुनिया का अगर बात करें कि पूरी दुनिया का पहला पनडुब्बी 1602 में डच वैज्ञानिक ने बनाया था, 1602 में, आप देख सकते हैं। और आगे बात करें कि पहले सैनिक पनडुब्बी कौन है, तो 1775 में टर्टल नाम से लॉन्च किया गया था। उस पनडुब्बी का नाम था टर्टल। तो आप देख सकते हैं। और बना क्या है, तो मझगांव डक लिमिटेड कंपनी है, डॉकयार्ड है मुंबई में, और फ्रांस के सहयोग से इस 6 पनडुब्बी को बनाया जा रहा है, जो अभी तक 5 पनडुब्बी को हमारे भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है। 6 नंबर का पनडुब्बी है उसका नाम है INS बगसीर, जो 2023 में शामिल हो जाएगी और भारतीय नौसेना एकदम मजबूत हो जाएगी। दुश्मन को लड़ने के लिए कभी भी 24/7 धूल चढ़ा सकती है, वो है भारतीय नौसेना। तो जय हिंद भारतीय नौसेना। एक बार भारतीय नौसेना के लिए आप लोग भी सैल्यूट कीजिए और हमेशा देश के जो भी सेना है उस पर गर्व कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि राम से रामायण मिला, आप सुने होंगे ना। तो फिर नेक्स्ट में बात कर लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट दूसरा सवाल, NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र यूनिवर्सिटी कौन है, तो आपको बता दें कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है एकमात्र यूनिवर्सिटी जो कि A ग्रेड प्राप्त किया है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये पंजाब के अमृतसर में अभी है,
और 3.85 अंक प्राप्त करने के बाद ये ए ग्रेड अपने हासिल किया है। तो ये है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, तो इसको आप याद रखिएगा। तीसरा सवाल आगे दोस्त बात करते हैं जीएसटी परिषद की 48वीं मीटिंग, जो 48वीं काउंसिलिंग की जो मीटिंग हुई थी नी, तो उसकी अध्यक्षता किसने की? तो निर्मला सीतारमण। आपको बता दें कि जीएसटी परिषद की हमेशा से जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना, वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो अभी तक 48 गो बैठक हो चुकी है, तो इसको आप याद रखना है। और आइए हम थोड़ा जीएसटी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जीएसटी सबको परेशान करके रखता है, पता नहीं है कहां से जीएसटी आ गया। तो आइए यहाँ पर थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि ये जीएसटी, आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले जीएसटी कब लागू हुआ था भारत में? तो 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी लागू हुआ था भारत में। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। और आप आपको बता दें कि जीएसटी परिषद भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो दोस्त आपको बता दें कि 279 अल्फा में ये जीएसटी परिषद को शामिल किया गया हमारे भारतीय संविधान में। यहां तक आपके दिमाग में आता होगा कि जीएसटी परिषद को किस समिति द्वारा लाया गया था? कौन सी ऐसी समिति थी जो सुझाव दे दी भारत में एक जीएसटी को लाना चाहिए? तो थी विजय केलकर समिति। उसके सुझाव पर भारत में जीएसटी को लाया गया था, वो थी विजय केलकर समिति। ये आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल यहाँ से आता है। करंट पढ़ने का मतलब मेरा यही है, करंट पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको स्टैटिक याद होना चाहिए साथ साथ, क्योंकि स्टैटिक को भी मजबूत करना है, करंट को भी मजबूत करना है। चाहे सवाल जीएसटी से कहीं से भी आ जाए, आपको बताना, आंसर देना अनिवार्य हो जाएगा। तो वही हम बता दें कि जीएसटी बिल पारित करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन था? कौन ऐसा भारत के राज्य था जो जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित कर दिया? बोला नहीं, मेरे राज्य में पहले लगाएंगे हम। वो था असम। असम की राजधानी दिसपुर, जो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, असम, आपको याद रखना है। वहीं जीएसटी, जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन है उसमें कितने डिजिट होते हैं? तो आपको बता दें कि 15 डिजिट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं ना, ये 15 डिजिट का होते हैं। और सबसे बाद में, सबसे पहले तो हो गया असम, लेकिन सबसे बाद में जीएसटी को लागू करने वाला भारत में ऐसा कौन सा राज्य था? तो वो था जम्मू कश्मीर। क्या समझे? और एक बात और कि दुनिया में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लाया गया था? तो फ्रांस में था 1954 में। 1954 में जब देखते हैं, जैसे ही मेरा देश आजाद हुआ था, मेरा संविधान लागू हुआ था, उस टाइम फ्रांस में जीएसटी चल रहा था। जीएसटी तो आज मेरे भारत में आया, लेकिन 1914 में सबसे पहले दुनिया में फ्रांस में जीएसटी लगा था, 1954 में। और भारत में जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? तो दोस्त आपको बता दें कि भारत में जो जीएसटी है ना, वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है भारत में जीएसटी। तो जीएसटी से इतना सवाल आप देख सकते हैं और इतना आप याद कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटी आपकी जान छोड़ने वाला नहीं है। जीएसटी से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सवाल बात कर लेते हैं दोस्त। तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है कि इंडियन नेवी में शामिल किए गए P-15B, ये प्रोजेक्ट है, P-15 बीटा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस, एक गाइडेड मिसाइल को शामिल किया गया था। वो मिसाइल का नाम क्या है? तो आपको बता दें कि आईएनएस मरमुगांव। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में इसको भी शामिल किया गया था, आईएनएस मरमुगांव को। इसका निर्माण की बात करें तो ये भी मझगांव डॉक लिमिटेड में इसको बनाया गया था, आईएनएस मरमुगांव को। और आपको बता दें कि एक ऐसी मिसाइल है, सतह से सतह पर मार कर सकती है, सतह से हवा पर मार कर सकती है, दुश्मनों को छक्के छुड़ा सकती है, ऐसी ये मिसाइल है। और ताबड़तोड़ मोदी की सरकार ने भारतीय सेना को मजबूत करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि आत्मनिर्भर ऐसे नहीं बन सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ गंवाना पड़ता है, लेकिन मोदी सरकार कुछ खोए बिना बहुत कुछ कर रही है, जो भारतीय सेना आगे चलकर मजबूत हो जाए फ्यूचर के लिए। तो यह है आईएनएस मरमुगांव को अभी भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया। आपको बता दें कि सतह से सतह और सतह से हवा में भी मार कर सकती है। नेक्स्ट सवाल दोस्त बात करते हैं 5 नंबर सवाल कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह, अब देखिए लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़की लड़का सब विवाह कर सकता है, समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो यह है यूएसए के राष्ट्रपति। आपको बता दें कि जो बाइडेन जी हैं, जो कि समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है, जो कि जो भी है
लड़का लड़का शादी कर सकता है, लड़की लड़का, लेस्बियन हो, गे हो, ये सब शादी कर सकता है समलैंगिक विवाह पर। और आपको बता दें कि 2022 तक पूरी दुनिया में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया सहित 33 देशों में कानूनी मान्यता है। अभी भारत में तो नहीं है, लेकिन 33 देशों में कानूनी मान्यता प्राप्त है, जो कि हम समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे सकते हैं, क्योंकि आप शादी कर सकते हो। ऐसे दुनिया में 33 देश है, जो उसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और अर्जेंटीना सब लोग शामिल है। समझ गए? नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्त 6 नंबर कि फ्रांस के किस फुटबॉलर ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। फ्रांस के एक फुटबॉलर है, वो इंटरनेशनल फुटबॉलर से संन्यास ले लिया है। आपको बता दें इसका नाम है करीम बेंजेमा। करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में फीफा विश्व कप हुआ था, जो कतर में आयोजित हुआ था, और अर्जेंटीना ने अपने नाम किया कप को 2022 में। और 2026 में कहाँ होने वाला है फीफा विश्व कप, तो बता दें कि ये 3 देशों में आयोजित होगा, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। तो इसको आप याद रखिए कि फीफा विश्व कप 2026 कहाँ होगा, तो 3 देशों में, मैक्सिको, कनाडा और यूएसए। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं दोस्त कि हाल ही में किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर, ये याद रखिएगा, मोढेरा सूर्य मंदिर, ये आपके सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में। मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हो गया है। यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया जा सकता है। वो कहाँ, किस राज्य का है मोढेरा सूर्य मंदिर? गुजरात का है। अभी गुजरात में हाल ही में चुनाव हुए, आपको पता है कि जो कि 182 में 156 सीट भाजपा की सरकार ने लेकर आई है, क्या समझे। और भूपेंद्र भाई पटेल को वहां का सीएम बना दिया गया है। और गुजरात में आपको पता है कि बहुत हाई सीट लेकर आ गई, जो कि आम आदमी पार्टी को 5 सीट ही मिली थी, क्या समझे। तो मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में पड़ता है, और गुजरात आपको तो याद होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह के जयंती पर। चौधरी चरण सिंह कौन है, तो आपको बता दें कि ये भारत के 5वें चौधरी चरण सिंह आप देख सकते हैं, चौधरी चरण सिंह ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और आपको बता दें कि इनका कार्यकाल कब से कब था, तो 28 जुलाई 1979 से 1980 तक। ये ज्यादा दिन नहीं रहे, करीब 1 साल के करीब ही रहे, 1 साल से कम ही रहे थे। तो 28 जुलाई 1979 से 80 के बीच ये 5वें प्रधानमंत्री हैं। इनको राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में हम याद करते हैं। इनके कार्यकलाप को, इनके किसानों के प्रति जो भी सराहनीय कार्य है, उसके उपलक्ष्य में इनके जयंती पर हम याद करते हैं चौधरी चरण सिंह को। तो आप याद कीजिएगा 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त कि पुमा के ब्रांड एम्बेसडर, पुमा एक कंपनी है, जो शू का कंपनी है ना पुमा, उसका ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में अनुष्का शर्मा जी को बना दिया गया है। अनुष्का शर्मा क्या पुमा के ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। आप एक बार और याद रखिए कि सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ए रहमान सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर है, ये आपको याद रखना। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी। मैथिली खादी का ब्रांड एम्बेसडर आपको पता है कौन है, मैथिली ठाकुर। तो ये सब आप ब्रांड एम्बेसडर कुछ याद कीजिएगा, क्योंकि सवाल कहीं से भी पूछ सकते हैं। हम तो स्टूडेंट हैं, हर दुनिया की खबर रखना मेरा प्राइमरी ड्यूटी है, और उसका पूछना प्राइमरी ड्यूटी है। तो पूछने से नहीं हटेगा और हम बताने से नहीं हटेंगे। 10 सवाल आपको बता दें कि हाल ही में नई दिल्ली में हॉकी विश्व ट्रॉफी का अनावरण किया गया, और किसने किया? अनुराग ठाकुर ने किया दोस्त। अनुराग ठाकुर कौन है, तो हमारे भारतीय खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर। और आपको बता दें कि 2023 का जो भी हॉकी विश्व कप होने जा रहा है 2023 में, वो होगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और कब से स्टार्ट हो रहा है? 13 जनवरी 2023 से ये स्टार्ट हो रहा है। और आपको बता दें कि हॉकी के लिए एक संस्था है FIH जिसको बोलते हैं हॉकी के लिए FIH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, क्या समझे, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन आप देख सकते हैं। और इसकी स्थापना की हम बात करें दोस्त कि 1929 में इसकी स्थापना हुआ था। और मुख्यालय की बात करें हेडक्वार्टर की, तो ये इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण, अभी हाल ही में भारत ने हॉकी विश्व कप का आयोजन कराने जा रहा है, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगा। और ये 13 जनवरी
2023 से स्टार्ट होने वाला है, तो आप समझ चुके हैं। और पूमा के ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा। पूमा कहाँ की कंपनी है? तो एक जर्मन कंपनी है, क्या समझे, तो जर्मन कंपनी है और इसका ब्रांड एम्बेसडर हम अनुष्का शर्मा को बना दिए हैं। तो अनुष्का शर्मा से आपको याद रखना, और मेन चीज बहुत महत्वपूर्ण, प्रोजेक्ट 75 इसको आप याद करना ना भूलिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रिपल के और ट्रिपल भी, ये 6 पनडुब्बी को बनाया जाना है, और कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, बागीर और बक्सीर, ये 6 पनडुब्बी का नाम आप हमेशा याद रखिएगा, इसलिए कि भारत से संबंधित, भारतीय नौसेना से संबंधित रिलेटेड है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। और ये 10 सवाल थे, जो 10 सवाल में बहुत महत्वपूर्ण है, और हम करंट अफेयर्स की पार्ट बाय पार्ट लेकर आएंगे, आप देखना ना भूलिए और हम पढ़ाना नहीं भूलेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। दोस्तों मैं विश्राम सिंह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए, ताकि हर वीडियो